अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमें तो लगता है कि एक तरफ इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया कि 25 को वो आएंगे इस्लामाबाद, यानी कि परसों, लेकिन उससे ज़्यादा हमें जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो ये हैं कि जल्द अज जल्द ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, वो अनाउंस कर दे कि जी हमने इलेक्शंस करने हैं। और हम क्यों कह रहे हैं? 5 वजूहात हैं। नंबर 1 कि जरदारी साहब बड़े एक्टिव हुए हैं, जिनको कहा जाता है कि ही इज बेसिकली द किंग मेकर, सारा प्लान वगैरह इन्हीं का था। अब वही जिन्होंने प्लान बनाया था जिसमें कहा जा रहा था 17 महीने हुकूमत रहेगी, वो आप देखें तमाम लोगों से जाके जो मुख्तलिफ पार्टीज के हेड्स हैं उनसे बातचीत करें, और ये कहा जा रहा है कि जी कुछ ये होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाए जल्दी और अकाउंटेबिलिटी से ताल्लुक जो है रिफॉर्म्स का वो हो जाए। तो एक तो ये इंडिकेशन है कि ऑब्वियसली हुकूमत 17 महीने का अपना नहीं सोची। दूसरा ये कि मरीम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं कि जी अब हम जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे और उनसे वोट लेंगे, और ये नहीं कि हम काहे को बढ़ाएं कीमतें और लोगों पर बोझ डालें। वी वुड रादर गिव अप द गवर्नमेंट और लोगों के पास जाएं, अलावा इसके कि हम बजाय इसके कि हम जाएं और जाके कीमतें बढ़ाएं, लोगों पे मुसीबत डालें। तो जिस तरीके से इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी थी, उन्होंने 20 रुपए कम किया था पेट्रोल, और ये कहा था जी हम आप पर बोझ नहीं डालेंगे। तो मरियम नवाज साहिबा भी वही बात कह रही हैं कि जी आप पे हम नहीं बोझ डालने लगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो ये दूसरा इंडिकेटर है। तीसरा ये कि जो एलाइज हैं, आपको मालूम है कि एलाइज जो हैं वो फिर उधर से ये कहने शुरू हो गए। मोनिस इलाही साहब अपने खानदान के लोगों के हवाले से कह रहे हैं कि जी 2 लोग हैं जो हमारे तारिक बशीर साहब और शुजात साहब के जो बेटे हैं सालिक, ये तो छोड़ देंगे गवर्नमेंट। और आपको मालूम है अगर ये छोड़ेंगे और MQM के छोड़ देंगे तो हुकूमत तो वैसे ही उसको घर जाने का वक्त होगा। नंबर्स तो इतने कम है, बड़ी थिन मेजॉरिटी है। तो वहां से भी लगता है हमें इंडिकेशन यही है कि हुकूमत कुछ हिली जुली नजर आ रही है। हिल यानी कि इट सीम्स टू बी इन ट्रबल। चौथा पॉइंट ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारी या पूरी मदद करें, हमें पूरे 17 महीने दें, या फिर जो भी सिलसिला है फिर ये हमसे ना एक्सपेक्ट करें हम मुश्किल डिसीजन लें। किनको कह रहे हैं कि जी जो करता धरता है उनका इस्टेब्लिशमेंट ही की तरफ लगता है इशारा है उसमें, और तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और ये भी फिर नाज़रीन जो 5वां पॉइंट है वो ये कि अगर PMLN वगैरह के लोग वो जो हैं इस वक्त हुकूमत में लोग, वो कह रहे हैं कि लग रहा है कोई इंटरफेयर कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी पे भी इंटरफेयर कर रहा है, केसेस पे भी। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको याद है, जो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जी आप लोगों को क्यों तब्दील कर रहे हैं और ये जो ट्रांसफर्स वगैरह ये ठीक नहीं है। और साथ ये भी देखा कि वो जो 25 लोग हैं जिनको कहा गया कि जी आप डीसीट हो जाए पंजाब में। तो छठा पॉइंट ये कि पंजाब की सिचुएशन तो अब किसी के हाथ में नहीं है। यकीनी तौर पे हमजा शहबाज जो कल परसों वैसे भी ज़रा यानी वीक एक सिचुएशन थी उनकी, अब तो बहुत ही वीक हो गई है। वो 25 लोग जो निकल गए, वीक क्या लोग कहेंगे, वो है ही नहीं CM। तो ये 6 इंडिकेटर्स हमें नज़र आते हैं जिसकी बिना पर हम ये कहेंगे कि हुकूमत बाय एंड लार्ज अब तैयार है कि ये भी शायद इलेक्शन अनाउंस कर दें और कहे जी अच्छा हम घर जा रहे हैं, और PMLN कहेंगे हम घर जा रहे हैं क्योंकि हमने आप पर बोझ नहीं डालना है, लोगों हमारे वोटर्स हमने आप पर बोझ नहीं डालना। तो ये हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, और लगता यह है कि इसकी बजाय के कोई तसादुम हो, इसकी बजाय के कोई लॉन्ग मार्च हो और आके बैठ जाएं और कोई इस तरह की सूरत हाल बने जहाँ के कोई गंभीर सिचुएशन हो, हुकूमत ने वैसे ही कह देना जी घर जाएं। और आखिरी बात, नॉट दैट अनइम्पॉर्टेंट, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी अगर तमाम एलाइज कहेंगे तो मैं तो फिर इसको संभाल लूंगा, ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हमारे पास स्ट्रैटेजी अब हम करेंगे, उन्होंने कहा अगर तमाम एलाइज कहेंगे तो उसमें वो आप ओपनिंग देख लें, एग्जिट की ओपनिंग, कि फिर यह हम सुनेंगे शायद कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में, 1 आध दिन में, गॉड नोज, बड़ी जल्दी सुनेंगे कि वो कहेंगे कि जी एलाइज अब कह रहे हैं कि जी नहीं अब छोड़े, अब इसको हम लॉन्ग मार्च को कैसे, इसको पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेट्स गो एंड गो टू द पोल्स। और लेकिन ये लग रहा है कि पोल्स पर जाने की बात होगी, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, जाहिर है इंटरिम गवर्नमेंट में फिर ये होगा कि जी इंटरिम जो सेटअप होगा वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेगा और अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स। अब एक दफ़ा ये हुकूमत चली जाएगी, जाहिर है बात इनके हाथ से तो निकल जाएगी, ये नेगोशिएशन में आएंगे। फिर आई थिंक जरदारी साहब का भी रोल होगा, फिर उधर से
PTI का अपना रोल होगा, फिर इंटरम में क्या सेटअप होगा और किस तरह होगा और आगे कैसे बात बढ़ेगी, ये हम देखेंगे जल्दी। लेकिन लगता ये है कि शायद शहबाज शरीफ साहब की जो इनिंग्स है वो लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर चलने वाली हैं, क्योंकि आपके सामने हमने पेश किए जो अभी हमें सिग्नल्स और इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। तो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़े, असल जमहूरियत की तरफ बढ़े और ऐसी तरफ बढ़े कि जहां आइन और कानून जो है उसका बोल बाला हो और ये इंडिविजुअल्स ना हो। ये ना हो कि जी मैं सबसे अच्छा, बाकी सब जाएं दरिया में डबो दो, या वो सबसे बुरा और हम सबसे अच्छे। आइन और कानून के साथ चलें आगे और बात उसी तरफ आगे बढ़े। और फिर एक और बात कहते चलें कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो इस वक्त है वो तो बिल्कुल है, और हम पहले आपको अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि एजेंसी ने बुलाया था, कन्वीन किया था जो मीटिंग इकोनॉमी के हवाले से हुई थी। तो इस्टेब्लिशमेंट को उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रोल है वो तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वही इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पर मेरा ख्याल है कि गामजन करेंगे और उस ट्रैक पर लेके जाएंगे। फिल वक्त तो जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो इज़ वेरी मच देयर। और आपने ये भी सुना कि इमरान खान साहब ने जब अनाउंस किया कि हम 25 मार्च को आ रहे हैं तो उन्होंने कहा जी आप न्यूट्रल रहेंगे, और जैसे आप पहले न्यूट्रल थे अब भी न्यूट्रल हैं। तो वो कह रहे हैं यूज़ ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि वैसे भी नहीं इस्टेब्लिशमेंट चाहते यूज़ ऑफ फोर्स हो। याद रहे कि जब TLP पे डिस्कशन हुई थी, ये हमें पता है, ये आपको हम मुस्तनद बात बता रहे हैं कि उस वक्त जो हुकूमत वक्त थी उन्होंने कहा था कि जी ये रूल ऑफ लॉ होगा एट ऑल कॉस्ट, और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था जी रूल ऑफ लॉ एट ऑल कॉस्ट, इसका मतलब रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर खून खराबा होगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली आर्मी डजंट वांट के कोई इस तरह का तसादम और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि फिर एक और कहानी है कि कहाँ से बात शुरू हुई, पाकिस्तान कहाँ से इस मुकाम पे आके बैठ गया कि जब भी आप एक क्राइसिस क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, करते हैं क्रिएट, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होता है, पॉलिटिशियंस का भी रोल होता है, और उसके बाद फिर आप ऐसे जगह पे आते हैं कि बेसिकली बंद गली में आप बैठ जाते हैं। बंद गली में अगर आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें तो खून खराबा भी होता है, ये भी होता है। तो इस वक्त तो बहरहाल हम बार बार 3-4 व्लॉग से हम आपको में यही बताते आए हैं कि देयर वाज दिस वन मैन जो कि खड़े कह रहे थे PMLN में, वन टॉल मैन। बहुत उनकी तनकीद हम करते हैं बहुत से मामलात पे, लेकिन इधर ये वन लिटरली टॉल मैन, शायद खाका नवासी कहते थे जी मैंडेट लें नया, ये हुकूमत नहीं चाहिए। तो हमें लगता है बात उसी तरफ जा रही है। हमारी तरफ से इतना ही। खुश रहें, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, घर वाले हैं जो आपके साथ हैं, जो काम करते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, हर एक का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत से रहें और उसूलों पर कायम रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।